दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों कल की वीडियो में हम लोगों ने एक्सनेस का अकाउंट बनाया था और एक्सनेस की ऐप इंस्टॉल की थी, क्योंकि हम लोग इसको ऐप पर ही वेरीफाई करेंगे, कंप्लीट वेरिफिकेशन कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ सीएनआईसी से। तो मेरे क्लाइंट का सीएनआईसी मेरे पास है, तुम लोगों के पास भी तुम्हारा सीएनआईसी होना चाहिए है, ताकि तुम लोग इसको इजीली वेरीफाई कर पाओ। अच्छा, जो आज की वीडियो में मैं स्टेप्स बताऊंगा वो फॉलो कर तुम लोग सिर्फ सीएनआईसी से ही वेरीफाई कर लोगे, कोई बिल कोई बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज दोस्तों देखते हैं कि एक्सनेस की ऐप पर सिर्फ और सिर्फ सीएनआईसी से हम लोग वेरीफाई कर पाते हैं अकाउंट या नहीं वेरीफाई कर पाते। अच्छा दोस्तों, अगर अभी तक एक्सनेस का अकाउंट नहीं बनाया है, ऐप इंस्टॉल नहीं की है या फिर न्यू अकाउंट बनाना चाहते हो, तो एक ओवरव्यू दे दूं जल्दी से, 1 मिनट में बता देता हूं। यहां पर दोस्तों तुम लोग सबसे पहले मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में यहां पर तुम्हारे सामने जो मोर का बटन नजर आ रहा है, सिंपली इस पर तुम लोगों ने क्लिक करना है और यहां पर तुम्हारे सामने डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, जिसमें हमेशा मेरा एक्सनेस का फर्स्ट लिंक होता है। Click the link below to open your own Exness account and start trading and investing। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म Exness ही है और ये पूरी प्लेलिस्ट जो मैंने न्यू बनाई है, इसमें एक एक चीज Exness के बारे में बता दूंगा। तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक एक चीज तुम्हें डिटेल में पता चल जाएगी। बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल तक $100 पर ट्रेडिंग करके देखेंगे, $500 पर ट्रेडिंग करके देखेंगे, $1000 पर ट्रेडिंग करके देखेंगे और $10,000 पर भी ट्रेडिंग करके एक्सनेस पर देखेंगे। तो बेसिकली ये प्लेलिस्ट फॉलो कर लेनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेने हैं। यहां पर तुम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में ये जो फर्स्ट लिंक है एक्सनेस वाला 1.exness1, इस पर सिंपली ब्लू वाले लिंक पर तुम लोगों ने क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों तुम्हारे सामने एक्सनेस की वेबसाइट खुल जाएगी। हम लोगों ने ऐप इंस्टॉल की थी, ऊपर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके ये जो यहां पर टॉप पर बटन नजर आ रहा है, इससे ऐप इंस्टॉल की थी, लास्ट वीडियो में देख लेना। और हम लोगों ने रजिस्टर ऐसे किया था कि हम लोगों ने रजिस्टर के बटन पर क्लिक किया था। यहां पर इसने पहले वेरीफाई किया था कि हम लोग इंसान हैं, ह्यूमन हैं या नहीं है। अगर तुम लोग भी इंसान होगे तो तुम्हारा ये आगे फर्दर प्रोसेस कर देगा और क्रिएट एन अकाउंट के पेज पर लेकर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने अपना कंट्री डालना है। यहां पर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूं, ये पाकिस्तान आ चुका है, पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और फिर इसके बाद मैंने अपना ईमेल एड्रेस डालना है और पासवर्ड डालना है। अच्छा ये बता दूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई हर जगह चल रहा है एक्सनेस, पर इंडिया में नहीं चल रहा है। तो इंडिया के लिए दोस्तों मेरी ये वाली प्लेलिस्ट लाजमी देख लेना। प्राइम एक्सबीटी की प्लेलिस्ट मैंने बकायदा बना दी है और इस प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियोस डाली हुई हैं। कैसे अकाउंट बनाना है इंडियंस ने, कैसे उसको वेरीफाई करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉ करना है और कैसे $10 से मिनिमम $10 डालकर भी बिटकॉइन, गोल्ड वगैरह ट्रेड कर पाओगे। प्राइम एक्सबीटी का यही फायदा है। तो इंडियंस अगर चाहें तो प्राइम एक्सबीटी की वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट मेरी देख लें, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर तुम लोग ये प्लेलिस्ट देख सकते हो, प्राइम एक्सबीटी की अकाउंट बना सकते हो, $10 डालकर प्रैक्टिस कर सकते हो या ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। प्राइम एक्सबीटी की भी रेगुलर बेसिस पर मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूं, $10 को $100 बनाने की। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहां पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, जो भी तुम्हारा पर्सनल ईमेल एड्रेस है। पासवर्ड का एक हिंट दे देता हूं, सेम ऐसा मत बनाना, इससे मिलता जुलता बनाना। यहां पर दोस्तों देख सकते हो मेरा पासवर्ड सारा कंप्लीट हो चुका है, 12 कैरेक्टर्स आ चुके हैं, 8 to 15 चाहिए थे और सब कुछ ग्रीन टिक के साथ हो गया है। नंबर्स डाल दिए पहले मैंने 1 2 3 4 5, फिर स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया @ तुम लोग भी डाल सकते हो @ वगैरह। यहां पर फिर कैपिटल लेटर 1 डाल दिया, ज्यादा भी डाल सकते हो, मैंने कैपिटल Q डाल दिया, फिर स्मॉल लेटर्स मैंने सारे डाल दिए WERTY। अब इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन चीज, तुम लोग पार्टनर कोड पर क्लिक करोगे, ये ऑप्शनल है लेकिन इसमें लाजमी डालना यहां पर VRU9CER7 बगैर किसी कैपिटल लेटर के, स्मॉल लेटर्स में और बगैर किसी स्पेस के। ये पार्टनर कोड डालने से दोस्तों फायदा ये होगा कि तुम्हारा अकाउंट मेरे साथ पार्टनर बन जाएगा, लिंक हो जाओगे मेरे साथ। फिर तुम लोगों को कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, तो मेरे चैनल की खासियत ये है, यहां पर देख सकते हो कि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। तो तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट करना है, तुम्हारा अकाउंट में देख पाऊंगा, एनालाइज कर पाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाऊंगा कि लेवरेज ज्यादा ले लिया है या ऑर्डर गलत प्लेस कर दिया है, सेल गलत लगा दिया, बाय गलत लगा दिया, ये तुम लोगों को कम्युनिकेट करके प्रॉब्लम के सोल्यूशन दे पाऊंगा। डिपॉजिट विड्रॉ का इशू आ रहा है, वो भी कमेंट में तुम लोग पूछ सकते हो, सोल्यूशन लाजमी मिलेगा। तो ये कोड दोस्तों तुम लोगों ने लाजमी डालना है, VRU9CER7 बगैर किसी कैपिटल लेटर के, स्मॉल लेटर्स में और बगैर किसी स्पेस के। और फिर तुम लोगों को अगर कोई भी इशू आता है कमेंट कर देना, मैं तुम्हारे अकाउंट को देखकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगा। यकीन नहीं आता, नीचे कमेंट करके टेस्ट कर लो, अगर कमेंट का जवाब मिल जाए तो तुम लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। ये सब करने के बाद तुम लोगों ने रजिस्टर के बटन पर यहां पर क्लिक कर देना है और फिर तुम्हारा यहां पर एक्सनेस का अकाउंट बन जाएगा। हम लोगों ने कट करके वापस हम लोग चले गए थे हमारे YouTube पर और यहां से हम लोगों ने दोबारा से लिंक को क्लिक किया था। यहां पर एक्सनेस की वेबसाइट हम लोगों ने दोबारा से खोली थी, ऊपर हमारे सामने ऑप्शन आया था इंस्टॉल ऐप का, इस पर सिंपली हम लोगों ने क्लिक किया था। प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर जाकर हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया था। यहां पर ये रही हमारी ऐप एक्सनेस की, एक्सनेस ग्लोबल वाली। इस ऐप को अब मैं खोलता हूं और यहां पर देख सकते हो टॉप पर ही दिखा रहा है, हेलो फिल इन योर अकाउंट डिटेल्स टू मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट। हम लोगों ने सिंपली कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना है और अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर देना है सीएनआईसी की डिटेल्स देकर। सिर्फ सीएनआईसी से ही वेरीफाई हो जाएगा अगर हम लोग एड्रेस वही लिखते हैं जो हमारे सीएनआईसी पर लिखा हुआ है। पीछे जो लिखा हुआ होता है हमारे नेशनल कार्ड पर, कोई भी आईडी पर, कोई भी आधार कार्ड पर, किसी भी चीज पर जो एड्रेस होता है
वही एड्रेस अगर हम लिखेंगे एक्सनेस पर तो हमारा इजीली वेरीफाई हो जाएगा, कंप्लीट वेरीफाई हो जाएगा, कोई दूसरी डॉक्यूमेंट की नीड ही नहीं पड़ेगी। अभी फिलहाल दोस्तों अगर मैं कंप्लीट वेरीफाई नहीं करता अपनी प्रोफाइल को तो डिपॉजिट वगैरह नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं डिपॉजिट पर क्लिक करता हूं, ऑल पेमेंट मेथड्स में जाता हूं, तो यहां पर तुम लोग देख सकते हो मेरा कोई भी पेमेंट मेथड अभी एक्टिव नहीं है। यहां से मैं इसको कट कर देता हूं और यहां पर मैंने अभी कंप्लीट प्रोफाइल करना है। जितना डिटेल में हो सकता था मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी कोई भी इशू आता है तो फिर से बोलूंगा नीचे कमेंट कर देना, मैं लाजमी जवाब दूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने की हमेशा की तरह पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। कमेंट के जवाब मिल जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो लाइक भी जरूर कर देना वीडियो को। यहां पर हम लोग कंप्लीट प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करते हैं। सबसे पहले आएगा कि हम लोगों ने वेरीफाई करना है अपना ईमेल एड्रेस। तो यहां पर ये दिखाएगा आपका ईमेल एड्रेस जो आपने इसमें डाला था। We will send the verification code to --15 यहां पर हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो दिखा देगा वेरीफाई ईमेल, वेरीफाई फोन, वेरीफाई पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये सारी मैं अपने क्लाइंट के हिसाब से डालूंगा। यहां पर मैंने पहले अपने क्लाइंट का ईमेल एड्रेस डाला हुआ है जिससे मैंने अकाउंट बनाया था। सेंड मी अ कोड पर क्लिक करूंगा और यहां पर ये मुझे 1 मिनट का टाइम देगा कि 1 मिनट बाद मैं न्यू कोड ले सकता हूं। लेकिन यहां पर तुम लोग कंप्यूटर पर अगर आ जाओ मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर तो देख सकते हो ईमेल में हमारे पास exness.com से ईमेल आ चुका है, प्राइमरी में ही आ जाएगा। अगर प्राइमरी में नहीं आया है तो यहां पर मोर पर क्लिक करना, स्पैम में हो सकता है तुम्हें मिल जाए, लेकिन बेसिकली एक्सनेस का प्राइमरी में ही आ जाता है। यहां पर मैं exness.com वाले ईमेल पर सिंपली क्लिक करूंगा और ये रहा मेरा वेरिफिकेशन कोड। ये वेरिफिकेशन कोड मैं यहां पर डाल दूंगा 158633। ये मैंने वेरिफिकेशन कोड यहां पर डाल दिया है। कंफर्म योर एक्शंस इन दी ऐप, यहां पर ये बोलेगा कि विड्रॉल और डिपॉजिट और सारी चीजों के लिए तुम लोग इन ऐप के ही एक्शंस को एक्टिवेट कर दो। नोटिफिकेशन आएगा तुम्हारा ऐप पर ही, तो जो मोबाइल तुम लोग यूज कर रहे हो वही वाले मोबाइल पर सिर्फ कोड आएगा, इसलिए तुम लोगों के लिए ये मोबाइल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। मैं यहां पर नीचे सिक्योरिटी सेटिंग्स पर जाकर इसके ऑप्शंस चेंज भी कर सकता हूं। अभी फिलहाल मैं गॉट इट पर क्लिक कर देता हूं और यहां पर मेरा वेरीफाई फोन का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने यहां पर अपना नंबर डालना है। अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो पाकिस्तानी नंबर, अगर मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूं तो सऊदी नंबर, अगर मैं दुबई में रहता हूं तो दुबई का नंबर, जहां पर हमारे पास टेक्स्ट मैसेज आ सके वही नंबर यहां पर डालना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी ही कंट्री का नंबर हो, दूसरी कंट्री का भी हो सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ टेक्स्ट मैसेज चाहिए है, सिर्फ एक कोड चाहिए है। तो यहां पर मैं अपने क्लाइंट का नंबर डाल देता हूं। यहां पर मैंने अपने क्लाइंट का नंबर डाल दिया है, मैंने इसको हाइड कर दिया ताकि तुम लोगों को नजर ना आए। सिंपली यहां पर मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दूंगा और यहां पर मेरे पास 6 डिजिट कोड क्लाइंट का जो आया है वो टेक्स्ट मैसेज आएगा, एसएमएस आएगा, वो मैं यहां पर डाल दूंगा 384 और यहां पर ये मेरा वेरीफाई हो चुका है। मोबाइल नंबर भी, अच्छा मोबाइल के लिए, एसएमएस के लिए, टेक्स्ट मैसेज के लिए इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपकी सिम फॉर एग्जांपल अगर आपने इनिशियली जैस की बाय की है, सबसे फर्स्ट टाइम जो नंबर बाय किया है वो जैस का बाय किया या टेलीनॉर का बाय किया या यूफोन का बाय किया या वारिद का बाय किया है या जोम का बाय किया है, तो बेसिकली वो नंबर किसी और नेटवर्क पर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए है। ओरिजिनल सिम पर, ओरिजिनल नेटवर्क पर ही रहना चाहिए। जैसे मेरा फॉर एग्जांपल अगर मैंने टेलीनॉर बाय किया है 0341 0345 और मैं उसको चेंज कर लेता हूं, जैस पर लेकर आ जाता हूं, तो मेरे पास कोड नहीं आएगा, क्योंकि एक्सनेस कोड हमेशा ओरिजिनल नेटवर्क पर ही भेजेगा। एक्सनेस को नहीं पता कि आप नेटवर्क चेंज कर चुके हैं, इस वजह से आपके पास कोड नहीं आएगा, इशू आएगा। तो आपने अगर नंबर चेंज कर लिया है और अपना ही पर्सनल नंबर डालना चाहते हैं तो नेटवर्क को पहले दोबारा से ओरिजिनल नेटवर्क पर लाना पड़ेगा। किसी भी मोबाइल फ्रेंचाइज पर जाकर उनको बोलना पड़ेगा कि आप मुझे इसकी ओरिजिनल नेटवर्क पर कन्वर्ट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीनॉर था, जैस कर दिया है, तो वापस टेलीनॉर पर कन्वर्ट कर दो। फिर क्या होगा, एक्सनेस कोड टेलीनॉर पर भेजेगा, आपको कोड मिल जाएगा, वो आप यहां पर डाल देना। फिर आप चाहो तो बाद में नेटवर्क दोबारा चेंज कर सकते हो। अच्छा, अगर आप नेटवर्क चेंज भी करते हो तो 24 घंटे लगते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर आने पर। तो ये वेरिफिकेशन अगर आप बीच में अटक जाती है तो आप वापस जा सकते हो, कोई मसला नहीं है, ऐप को बंद कर दो, दोबारा से वहीं से कंटिन्यू होगा, ईमेल आपका वेरीफाई हो जाएगा, मोबाइल से ही वेरिफिकेशन दोबारा से स्टार्ट होगी। उम्मीद है दोस्तों जितना डिटेल में हो सकता है सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इसी वीडियो में मैं बता दूंगा वेरिफिकेशन के। अब यहां पर हमारा मोबाइल भी वेरीफाई हो चुका है, देख सकते हैं, वेरीफाई ईमेल कंप्लीट, वेरीफाई फोन कंप्लीट। हमारे यहां पर तीसरा जो ऑप्शन है वो है ऐड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। आपने फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मंथ डालना है, ईयर डालना है, कंट्री ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है और रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है। सब कुछ आपने CNIC के हिसाब से ही डालना है, अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के, आईडी कार्ड के हिसाब से ही डालना है। एड्रेस भी, ताकि आपको कोई और डॉक्यूमेंट देकर वेरीफाई ना करना पड़े। कोई जरूरी नहीं है कि आप जहां रह रहे हैं वहीं का एड्रेस डालें, आपने सिंपली अपना CNIC पर जो लिखा हुआ पता है, मौजूदा पता या मुस्तकिल पता, दोनों में से एक लाजमी डाल देना है। कोशिश करें मुस्तकिल पता डालें, उससे ज्यादा इजीली वेरीफाई हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों मैं अपने क्लाइंट की सारी डिटेल्स डाल दूंगा, एड्रेस वगैरह सारी चीजें CNIC के हिसाब से ही। ये रही मेरी क्लाइंट की CNIC मेरे पास और फिर मैं इसको सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। यहां पर दोस्तों देखा जा सकता है मैंने अपने क्लाइंट की कंप्लीट डिटेल्स डाल दी हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री
और यहाँ पर जेंडर और इवन रेजिडेंशियल एड्रेस भी कंप्लीट डाल दिया है जो मेरा सीएनआईसी पर क्लाइंट का लिखा हुआ था। अच्छा, ये उर्दू में भी अगर लिखा हुआ है तो मुस्तकिल पता आपने सिंपली इसमें डाल देना है इंग्लिश में, कोई इशू नहीं आएगा। एक्सनेस इजीली उर्दू रीड कर सकता है तो आपकी वो रीड करके एग्जैक्ट इसको मैच करेगा और आपका रेजिडेंस भी कंफर्म हो जाएगा, कंप्लीट प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा। ये मैंने सारी डिटेल्स हाइड कर दी हैं क्योंकि मैं अपने क्लाइंट की डिटेल्स नहीं शो करना चाह रहा था, सिर्फ यहाँ पर एड्रेस मैंने रहने दिया है ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली अंदाजा हो जाए कि आप लोगों ने वैसे ही डालना है जैसा आईडी कार्ड पर लिखा हुआ होता है। जैसे मोहल्ला गुलशन इकबाल कराची ईस्ट यानी शर्की आपके एनआईसी पर जो लिखा हुआ होता है, सीएनआईसी पर लिखा हुआ है, आधार कार्ड पर, आईडी कार्ड पर, आपकी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पर जो लिखा हुआ होगा वही सेम एड्रेस आपने डालना है। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपका कोई इशू ना आए बेसिक वेरीफाई से हटके कंप्लीट वेरीफाई करने के लिए। यहां पर सिंपली मैंने सारी डिटेल्स डाल के सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और यहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हमारी सारी डल चुकी है, यानी हमारे ये कंप्लीट वेरिफिकेशन हो चुका है। 3 of 3 स्टेप्स हो चुके हैं। अब यहां पर ये दिखा रहा है ऑल सेट, यू कैन नाउ डिपॉजिट अप टू 0 USD एंड ट्रेड। यहां पर हम लोग चाहें तो अब डायरेक्ट डिपॉजिट के बटन पर क्लिक करके डिपॉजिट नाउ पर क्लिक करके डिपॉजिट के ऑप्शंस देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। यहां पर हमारी कंप्लीट प्रोफाइल के ऑप्शन पर ये ले आएगा, अभी भी हमारा प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुआ है और टॉप पर दिखा रहा है प्लीज कंफर्म योर आइडेंटिटी। थोड़ा प्रोसेस इन्होंने मुश्किल रखा हुआ है ताकि बिल्कुल जेन्युइन लोग यहाँ आए, कोई भी गैम्बलिंग वगैरह करने वाले या ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने वाले एक्सनेस में इजीली ना आ पाए, कोई भी इसमें घपला वगैरह ना हो। यहां पर अभी फिलहाल हम लोग फॉर एग्जांपल प्रोफाइल पर जाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन में दिखा रहा है पार्शियली वेरीफाइड। यहां पर सिंपली हम लोग क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं पार्शियली वेरीफाइड का स्टेटस दिखाएगा, यानी 1:3 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग अकाउंट पर आएंगे, डिपॉजिट के बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल पेमेंट मेथड्स में जाएंगे और यहां पर अभी भी देख सकते हैं हम डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली हमें मिनिमम भी 2 out of 3 यहां पर चाहिए होता है। ये जो दिखा रहा है पार्शियली वेरीफाइड स्टेटस, 2 out of 3 स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए, फिर जाकर हम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। $80,000 तक हमें रेजिडेंसी वेरीफाई करने की नीड नहीं होती है, लेकिन हमने फॉर एग्जांपल अगर सीएनआईसी वाला एड्रेस डाला हुआ है, फिर सीएनआईसी की जब हम फोटो देंगे तो इजीली कंप्लीटली वेरीफाई हो जाएगा। यहां से हम लोग वापस जाते हैं और ये जो हमारा अकाउंट है इधर जाकर कंप्लीट प्रोफाइल का जो ऑप्शन टॉप पर दिखा रहा है इस पर सिंपली क्लिक करते हैं और यहां पर अब हमने सारी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। पहले यहां पर क्वेश्चंस होंगे, आपने इसका कुछ भी आंसर दे देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसमें डिटेल आंसर देने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओपनिंग योर अकाउंट, यहां पर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, हेजिंग कर दूं, स्पेकुलेशन कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने सिंपली इन्वेस्टमेंट कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। व्हाट इज योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मैं चाहूं तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर दूं या बिजनेस ओनर कर दूं, कुछ भी कर दूं, इसमें कुछ भी ऑप्शन डाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कुछ भी नीचे पूछने की नीड ही नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर दूं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर दूं, कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए है। मैं यहां पर तेजी से 16 क्वेश्चन के कुछ भी आंसर लिख दूंगा, इसको कंटिन्यू करता जाऊंगा और एंड वाला आंसर आपको दिखाता हूं। करने के बाद इसको हमने फर्दर क्या करना है आगे पता चल जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसा क्वेश्चन बीच में आ सकता है, व्हाट वुड बी द रिक्वायर्ड मार्जिन फॉर वन लॉट 100,000 यूरो यूएसडी पोजीशन इफ योर लेवरेज इज 1:100। इसको तुम लोगों ने सिंपली या तो गूगल पर लिखना है या चैट जीपीटी पर लिखना है और इसका आंसर तुम लोगों को मिल जाएगा और फिर तुम लोग वो यहां पर सेलेक्ट कर लेना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन का गूगल पर या चैट जीपीटी पर सर्च करके आंसर दे देना, जो तुम लोगों को सबसे ज्यादा बेहतर आंसर लगे, इस चीज में सबसे ज्यादा रिलायबल लगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन लगे, उसको तुम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। और यहां पर फॉर एग्जांपल तुम लोग ये गूगल पर सर्च करते हो तो 1000 यूरो आएगा। यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दो और यहां पर आगे ऑप्शन फिर से तुम्हारे क्वेश्चंस नॉर्मल हो जाएंगे, बेस्ट ऑप्शन इसमें से सेलेक्ट कर लेना। अब यहां पर दोस्तों 3 क्वेश्चंस बचे, व्हाट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स डू यू प्लान टू यूज, सारे के सारे सेलेक्ट कर लेना, नॉट श्योर और अदर को रहने देना, कंटिन्यू पर क्लिक करना। हाउ डिड यू नो अबाउट एक्सनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, यूट्यूब पर क्लिक करना, कंटिन्यू कर देना। और लास्ट क्वेश्चन जो होगा, बिफोर एंगेजिंग इन ट्रेडिंग प्लीज कंसिडर योर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड रिस्क टॉलरेंस। यहां पर तुम लोगों ने क्या करना है, आई विल रिव्यू पर क्लिक कर देना है, आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर देना है और यहां पर आई एक्नॉलेज पर क्लिक कर देना है। ये तीनों पर जब तुम लोग क्लिक कर दोगे, सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहां पर तुम्हारा 4 out of 5 कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर सिंपली क्लिक करोगे तो देख सकते हो वेरीफाई ईमेल भी हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो गया, इकोनॉमिक प्रोफाइल भी हमारा उसको पता चल गया है, वेरीफाई फोन भी हो गया। अब फाइनली एंड में वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स का काम है। तभी मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि सीएनआईसी अपना ओरिजिनल अपने पास रखना ताकि फोटो लेकर अपलोड कर पाए। मेरे क्लाइंट का सीएनआईसी मेरे पास है तो इसकी फ्रंट की और बैक की फोटो मैं अपलोड करूंगा, एड्रेस सीएनआईसी वाला ही लिखा हुआ है तो इसलिए मेरा कंप्लीट वेरीफाई हो जाएगा। यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले चेक योर नेम बोलेगा, जो हमारा सीएनआईसी पर नेम
नेम है वही लिखा हुआ होना चाहिए है। जैसे मेरे यहाँ पर कंप्लीट नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है, मोहम्मद हुजैफा रिजवान। अपलोड डॉक्यूमेंट पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर ये डाटा यूज एग्रीमेंट दिखाएगा। आई कंफर्म पर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर ये मुझे ऑप्शन देगा कि पहले तो कंट्री सेलेक्ट कर लो। मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान ही हो जाएगा। अब मैंने अपना फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट डालना है, ड्राइवर लाइसेंस डालना है, आईडी कार्ड डालना है, यानी मेरे पास ऑलरेडी है आईडी कार्ड तो आईडी कार्ड ही सेलेक्ट करूंगा फ्रंट और बैक से। रेजिडेंस परमिट डालना है, यानी हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है रेंट पर अगर रहते हैं तो वो अगर डालना है, या ओल्ड आईडी कार्ड डालना है फ्रंट या बैक से। अगर न्यू सीएनआईसी नहीं बनाया हुआ है, पुराना है, तो वो भी हो जाएगा। अब इसमें से दोस्तों किसमें तुम्हारे पास एग्जैक्ट एड्रेस मौजूद है जो तुम लोगों ने अभी फ्राहम किया था, जो अभी तुम लोगों ने एक्सनेस को दिया था, वो हमारे सीएनआईसी पर ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, आईडी कार्ड फ्रंट और बैक पर क्लिक करेंगे, यहां से नीचे आएंगे और यहां पर ये टेक फोटोज का ऑप्शन देगा। फोटो कैसे लेनी है वो सारी चीजें बताएगा, डू एंड डोंट। अच्छा यहाँ पर बहुत इजी है, तुम लोगों ने कैमरा से मोबाइल पर अपने सीएनआईसी की फोटो ले लेनी है। इसको तुम लोगों ने सिंपली व्हाइट बैकग्राउंड पर प्लेस करना है, कोई भी टेबल वगैरह पर प्लेस कर देना, या फिर किसी भी सरफेस पर जो कि व्हाइट हो या क्लीन हो, बिल्कुल पीछे कुछ भी लिखा हुआ ना हो, ऐसे इसको प्लेस कर देना और फिर इसकी फोटोज ले लेना। सिंपली फ्रंट से पहले फोटो लेना और फिर बैक से फोटो लेना, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करना, कोई क्रॉपिंग इसमें नहीं करना, डायरेक्ट बस व्हाइट बैकग्राउंड सरफेस पर या ग्रे पर, कुछ भी पीछे ना लिखा हुआ हो, कोई भी टेक्सचर ना हो पीछे सरफेस पर, व्हाइट हो तो ज्यादा बेहतर है। सीएनआईसी की फ्रंट से और बैक से फोटो ले लेना और वो यहाँ पर तुम लोगों ने सिंपली अपलोड कर देनी है। आईडी कार्ड पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर मैंने अपलोड द फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, यहाँ पर अलाउ किया कि मेरी ऐप एक्सेस कर पाए मेरी गैलरी, और यहाँ पर मैंने फ्रंट से फोटो डाल दी है सीएनआईसी की। अब यहाँ पर मैं अपलोड द बैक ऑफ योर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगा, फोटोज एंड वीडियोज में यानी अपनी गैलरी में जाऊंगा और यहाँ पर बैक की भी मैंने अपलोड कर दी है। ये दोनों फोटोज अपलोड करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा सबमिट डॉक्यूमेंट का। बिल्कुल क्लियर फोटोज होनी चाहिए, चेक कर लेना हर चीज बहुत इजीली रीडेबल हो, बहुत आसानी से समझ में आ जाए एक्सनेस के बॉट्स को या एक्सनेस की टीम को, ताकि तुम्हारा ये वेरीफाई कर पाए एड्रेस भी और तुम्हारा नॉर्मल प्रोफाइल भी। अच्छा हाँ, स्पेशली ये ध्यान जरूर रखना कि जो एड्रेस हो वो बिल्कुल क्लियर नजर आना चाहिए है फोटो में। सिंपली मैंने ये दोनों फोटोज लगा के फ्रंट की भी बैक की भी बगैर एडिट किए हुए, बगैर क्रॉप किए हुए सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दूंगा, ताकि बिल्कुल ओरिजिनल सीएनआईसी लगे और यहाँ पर ये वेरीफाई आइडेंटिटी का दिखाएगा कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो रही है। और फिर यहाँ पर ये दिखा देगा योर डॉक्यूमेंट्स आर अंडर रिव्यू, दिस प्रोसेस यूजुअली टेक्स from 3 to 7 minutes but might last up to 24 hours in special cases। अगर डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, सीएनआईसी की फ्रंट से और बैक से क्लियर फोटो नहीं दी, एड्रेस बिल्कुल क्लियर नहीं है, नाम वगैरह क्लियर नहीं है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्लियर नहीं है, तो ये प्रोसेस लंबा हो सकता है और तुमसे दोबारा वेरीफाई करने का बोल सकता है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ऊपर से सिंपली कट पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा वेरीफाई करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। सिंपली यहाँ पर दिखाएगा भी, जब हम इसको 2 out of 3 कर लेंगे, यहाँ पर प्रोफाइल पर जाते हैं, पार्शियली वेरीफाइड लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाइड बेसिक 2 out of 3 स्टेप्स कंप्लीट। तो यहाँ पर हम लोग कर क्या सकते हैं, डिपॉजिट लिमिट हमारे पास हो जाएगी $10,000 तक। हम लोग 2 out of 3 वेरीफाई करके ही, यानी कंप्लीट वेरीफाई किए बगैर $10,000 तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे दिखाएगा यू हैव 30 days ट्रायल पीरियड आफ्टर योर फर्स्ट डिपॉजिट। हमारे पास ट्रायल पीरियड दे देगा, $10,000 तक डिपॉजिट कर पाएंगे। फिर हमारा बेसिक वेरीफाइड की जगह अगर हमारा सीएनआईसी के एड्रेस से नहीं हो रहा है कंफर्म, तो हमें फिर बिल का एड्रेस देना पड़ेगा, बिल की फोटो देनी पड़ेगी। बिल पेड होना जरूरी नहीं है, बस उस पर ये वाला एड्रेस जरूरी है जो हमने फ्राहम किया है, जो अभी दिया है, जो हमारे सीएनआईसी पर लिखा हुआ है मुस्तकिल पता या मौजूदा पता। यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, वापस चले जाता हूँ, बिल्कुल अकाउंट पर आ जाता हूँ। यहाँ पर अब हमने चेक करना है कि हम लोग डिपॉजिट कर पा रहे हैं $10,000 या नहीं। यहाँ पर डिपॉजिट पर सिंपली क्लिक करता हूँ, ऑल पेमेंट मेथड्स पर जाता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने इजी पैसा का ऑप्शन भी एक्टिवेटेड हो गया है। पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफर, यानी बैंक से बैंक पाकिस्तान में ही, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं। ये फायदा है एक्सनेस का कि बैंक टू बैंक ही होता है। फर्दर डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा कि इसका फायदा क्या है पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफर का। अभी हम लोगों ने वेट करना है हमारे ये पहले वेरीफाई हो जाए। जैसे ही वेरीफाई होगा मैं तुम लोगों को बता भी दूंगा कि ये वेरीफाई हो चुका है या नहीं हुआ है। अब हम लोगों ने वेट करना है इसका वेरीफाई होने का। वेरिफिकेशन 3 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। अगर वेरीफाई हो जाता है तो भी ये नोटिफाई कर देता है, अगर वेरीफाई नहीं हो पाता तो भी ये नोटिफाई कर देता है कि दूसरी डॉक्यूमेंट दे दो। और यहां पर दोस्तों हम लोगों को थोड़ी बर्दाश्त रखनी पड़ेगी। पाकिस्तानी कौम को स्पेशली बहुत ज्यादा जल्दी है कि बस अभी डॉक्यूमेंट सबमिट की और फौरन इंस्टेंटली वेरीफाई हो जाए। बेसिकली अगर वेरीफाई होने में 1 घंटा भी गुजर जाए ना, तो उन लोगों को लगता है कि यार अब ये वेरीफाई होगा ही नहीं। नीचे कमेंट्स आने लग जाते हैं कि यार वेरीफाई नहीं हो रहा, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। तो यहाँ पर मैं तुम लोगों को आज दिखा देता हूँ क्लियर डिटेल्स में। यहाँ पर देख सकते हो हम लोग नोटिफिकेशंस में अगर जाते हैं टॉप पर क्लिक करके, तो हम लोगों ने सबमिट की थी डॉक्यूमेंट
14:38 यानी 2:38 पर, और यहां पर हमारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए हैं 22:06 यानी रात के 10:06 पर। यहां पर मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूं और ये दिखाएगा कि वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लोगों ने वेट करना होता है। यहां पर देख सकते हो मुझे कितने घंटे लगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तकरीबन मुझे 8 आवर्स लगे ये पूरा वेरीफाई करवाने में। तो पेशेंस रखना पड़ता है। ये सारे प्रोसेस, डिपॉजिट, विड्रॉ, वेरीफाई, जितने भी एक्सनेस की या फिर ट्रेडिंग के या फिर पैसा कमाने के होते हैं, ये थोड़े स्लो प्रोसेस होते हैं, काफी ज्यादा वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए होता है, तो थोड़ा वेट कर लिया करो, बर्दाश्त रख लिया करो, वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर 24 घंटे में भी वेरीफाई नहीं होता, कोई इशू आता है, तो यहां पर प्रोफाइल पर जाना। प्रोफाइल में आने के बाद अगर तुम्हारा वेरीफाइड बेसिक दिखा रहा है, वेरीफाई 24 घंटे के बाद भी नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे तकरीबन 8 घंटे लगे, तो यहां पर तुम लोगों ने नीचे आ जाना है, लाइव चैट पर क्लिक करना है, और यहां पर दोस्तों तुम्हारा लाइव चैट का ऑप्शन खुल जाएगा। पहले तुम्हारा वेलकम मैसेज आएगा, तुम लोगों ने लाइव चैट सिंपली लिखना है और आगे फॉरवर्ड कर देना है मैसेज। तो ये तुम्हारा कनेक्ट कर देगा एक लाइव एजेंट से, जैसे मेरा यहां पर कनेक्ट हो गया है, और यहां पर देख सकते हो कम्युनिकेशन मेरी चल रही है। मैं फिर बता दूंगा कि भैया मेरे पास ये इशू आ रहा है कि मैंने प्रोसेस अपना लगा दिया है लेकिन वेरीफाई नहीं हो रहा है। फिर ये तुम्हें वेट करने का बोलेगा और तुम्हें कंप्लीट डिटेल दे देगा, जैसे यहां पर इसने डिटेल दे दी है कि वेट करना पड़ेगा, और मैंने वेट करना है फिर, और मेरा ये वेरीफाई हो जाएगा। समझ गए? अगर कोई इशू भी आता है तो कैसे तुम लोगों ने उसको रिजॉल्व करना है, लाइव चैट से। लाइव चैट लिखकर भेजोगे, कोई भी प्रॉब्लम अपना सॉल्व करवा पाओगे। अब यहां पर मैं प्रोफाइल पर जाता हूं, मेरा यहां पर अभी बेसिक वेरीफाइड दिखा रहा है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर देख सकते हो मेरा पूरा वेरीफाइड हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ CNIC की अच्छी सी फ्रंट और बैक से बगैर एडिटेड, बगैर क्रॉप किए हुए फोटो देते ही। कोई बिल, कोई स्टेटमेंट, कोई एड्रेस मुझे फ्राहम करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने जो CNIC पर मेरा मौजूदा पता लिखा हुआ है वही मैंने लिख दिया, और यहां पर ये वेरीफाइड हो चुका है। अब मैं $80,000 तक इसमें डिपॉजिट कर सकता हूं एक्सनेस में, कोई इशू नहीं आएगा। यहां से मैं वापस चला जाता हूं, अकाउंट्स में जाता हूं। अब सिंपली हम लोगों ने डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, इसके लिए तुम लोगों ने नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर लेने, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी डिपॉजिट की ही होगी कि ऑल पेमेंट मेथड्स में जाकर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं डिपॉजिट करने के, और सबसे रिलायबल कौन सा रहेगा, सबसे आसानी से किससे डिपॉजिट हो जाएगा। इसमें हम लोग $100 डिपॉजिट करेंगे, और फिर रेगुलर बेसिस पर ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा। इस प्लेलिस्ट में हम लोग $100 से भी ट्रेड करके देखेंगे, $500 से भी ट्रेड करके देखेंगे, और $1000 से भी, और इवन $10,000 डालकर भी ट्रेड करके दिखाऊंगा कि किसमें सबसे ज्यादा मुनाफा होता है, कितने अमाउंट पर, किस एलिमेंट में, किस इंस्ट्रूमेंट पर ट्रेडिंग करनी चाहिए, और किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए रिस्क फ्री। तो तुम लोगों ने प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेने। एक्सनेस का अकाउंट अगर अभी तक नहीं बनाया है तो मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक को क्लिक करके तुम लोगों ने एक्सनेस का अकाउंट बना लेना है, और फिर एक्सनेस की ऐप इंस्टॉल करके वेरीफाई वगैरह कर लेना है ये वाली वीडियो देखकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वेरीफाई हो गया हो सिर्फ और सिर्फ CNIC से, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से, तो तुम लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, और हाँ, आगे इसको शेयर भी करना, क्योंकि दूसरे बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करते हैं। बिल डालना पड़ता है, एड्रेस फ्राहम करना पड़ता है, फिर भी रेजिडेंसी वेरीफाई नहीं होता, 3 आउट ऑफ 3 वेरिफिकेशन नहीं होती है। तो यहां पर देख सकते हो मैंने सिर्फ CNIC डालकर, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड डालकर वेरिफिकेशन 3 आउट ऑफ 3 करवा ली है। तो तुम लोग भी कर सकते हो, आगे इसको शेयर करना ताकि दूसरे भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। और अभी भी बोलूंगा फिर से कि कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सिंपली नीचे तुम लोग कमेंट कर देना, तुम्हारी प्रॉब्लम का लाजमी सोल्यूशन दूंगा। जवाब देकर, यकीन नहीं आता, नीचे कमेंट करके टेस्ट कर लो, अगर जवाब मिल जाए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। जितना डिटेल में हो सका था दोस्तों मैंने वीडियो बना दिया, उम्मीद है इससे तुम्हारा वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिपॉजिट करना सीखेंगे, वो भी काफी ज्यादा डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि सबके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। इवन बिल्कुल अनाड़ी, जिसको कुछ भी नहीं पता डिपॉजिट करने का, बैंकिंग का या किसी भी सिस्टम का, इजी पैसा, जायज कैश का, वो भी डिपॉजिट कर पाए, ऐसी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो जरूर फॉलो करना। आज के लिए इतना ही है, टेक केयर, बाय बाय।